जय हिंद बच्चों। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या कितना देखते हैं 15। आज ये समाप्त कर लेंगे 12वां लेसन को। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं बच्चों। हम लोग पढ़ते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न कह रहे हैं आकृति 12.33 में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। एक वृत्त का क्या है? चतुर्थांश है। ये कुछ इस टाइप का वृत्त है, बात समझ रहा है ना। तो तथा बीसी को व्यास मानकर, ये बीसी आपका क्या है? व्यास है। एक अर्धवृत्त खींचा गया। देखो बीसी मान करके एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका हल देख लो बेटा, पहले क्या होगा लिखेंगे। दिया है, क्या लिखेंगे बेटा? दिया है। इसमें दिया क्या है देख लो डायरेक्ट। त्रिभुज ए बी सी है ना, यानी ए बी सी का त्रिज्या कितना है? यानी 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यस या नो? अब बीसी को देखो, यहाँ बीसी से ये अगर बीसी व्यास है तो पहले इसका त्रिज्या निकाल लेंगे, ये वाले ये वृत्त का, तब ना ये निकलेगा इसका क्षेत्रफल। इसमें गौर करके देखोगे बेटा तो ये समकोण त्रिभुज है। और क्या कहा है, ये आपका ये 14 सेंटीमीटर है। ये भी कितना है? 14 सेंटीमीटर है। ए बी सी, देखो ए बी सी की त्रिज्या कितना है? 14। एक वृत्त खींचा गया, ये वृत्त का त्रिज्या ऐसे करके तुम ये करोगे ना, बात समझ रहे हो? त्रिज्या की लंबाई जो होती है समान होती है ना, तो 14 है। तो इसमें बीसी जो अगर निकालेंगे हम लोग, अगर बीसी निकालेंगे तो रूट अंडर देख लो ए बी के स्क्वायर जोड़ किसका? एसी के स्क्वायर। बीसी व्यास है तुम ये बात जानो, बीसी व्यास है। त्रिज्या जो होती है d/2 होती है, तो ये d निकाल लेंगे तब ना ये त्रिज्या निकल जाएगी। तो देख लो कितना है? 14। 14 का स्क्वायर प्लस कितना? 14, ये भी आ जाएगा। तो यहां देख लो डायरेक्ट बीसी बराबर रूट अंडर क्या हो गया 14 और 14 दो 14 है यहां ध्यान से देखो तो आपको यहाँ कितना आ जाएगा, जरा अंदाजा लगाओ तो सब बच्चे। इस जगह पर आपका जो मान आएगा तो 14 गुना 14 कितना हो जाएगा? 196 है। 14 गुना 14 कितना हो जाएगा? 196। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? बोलो। 196 6 6 12 का 2 हासिल 1 9 9 18 1 कितना? 19 हासिल कितना? 1 कितना आ गया? 392। तो कहा जाता है 392 का जब आप फैक्टर तोड़ेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ इस जगह पर जो किया गया है ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस जा रहा है बेटा। ठीक है, ये दोनों जगह देखो समान है ना, ये समान है। थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, वर्ग इस तरह से नहीं मान करके ऐसे मान लेते हैं, इसमें इजी हो जाएगा। ये लॉन्ग चले गया है, इतना करना भी नहीं है एग्जाम में। तो इसका जो हो जाएगा ना, ये कितना आ जाएगा? तो ये 2 14 है, एक 14 को बाहर कर लीजिए, बस समझ रहा है। और विकर्ण बराबर जो मैं आपको बताया था, विकर्ण क्या बताया था, यानी कि भुजा गुना √2 होता है ना। यहाँ √2। अगर त्रिज्या की बात करूं, यानी व्यास जो आपका निकला है, व्यास कितना निकला है? 14 रूट कितना? 2। तो यहाँ देखो 14 का 14 √2 का 2 भाग कितना? 2। 2 से काट दो, कितना आ जाएगा? अर्थात ये जो आप देख रहे हैं व्यास था, तो ये अर्धवृत्त, ये इस टाइप का नहीं दिख रहा है अर्धवृत्त। तो देख लो ये पूरे अगर 14 √2 था, अगर इसको हम भाग दे दिए 2 से, तो ये कितना आ गया? 7 √2। त्रिज्या कितना आ गया? 7 √2। तो इसमें देखते ये हैं, देखो इसमें 2 आकृति है। एक आकृति आकृति इसमें 3 है, 1 2 3, यानी भाग 1 ये हो गया, भाग 2 ये हो गया। इसमें आप ऐसे कर सकते हो, तो आकृति में भाग 2 का क्षेत्रफल, भाग 2 का क्षेत्रफल जो निकालोगे तो क्या हो जाएगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज क्या? ए बी सी का, समकोण त्रिभुज है ना, का क्षेत्रफल।
तो देख लो चतुर्थांश क्या हो जाएगा, 1/4 और पार क्या है स्क्वायर, घटा के घटा, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार भी 14 और ऊंचाई भी कितना 14। ध्यान से देखो पाई का मान इसमें दिया है, नहीं दिया तो 1/4 का 1/4 गुना गुना पाई का मान कितना ले लेंगे 22 बट्टे कितना 4, आर के स्क्वायर कहा है, यानी कि 22 बट्टे कितना आ जाएगा 7, आर का स्क्वायर कितना आ जाएगा 7√2 गुना कितना 7√2, घटा का क्या घटा, इसको काट लो ना यही, 7 दूनी कितना, अच्छा 14 सत्ता, बोलो 14 सत्ता कितना आता है, 14 14 पढ़ते हो ना, अरे 14 14 14 सत्या 42 14 14 पंचा 6 के 64, यहाँ 98 हो गया, बोलो ना रे। अब जरा यहां देखो कटेगा, ये 7 से 7 काट लोगे, अच्छा √2 गुना √2 करेंगे 2 होगा, बोलो ना yes, अगर 2 होगा तो वो 2 से तुम अगर क्या कर लो, ऐसे कर लो, इसको एक लाइन स्टेप बढ़ा देते हैं, 1/4 गुना कितना हो जाएगा 22 का, यहाँ काट लो और थोड़ा सा काट लो, 2 दूनी 4, 11 दूनी कितनी 22, और कटेगा, क्यों कटेगा मैं बताता हूं, यहां पर जरा सा देखो 1/2 का 1/2 गुना का गुना, 11 का 11, 11 का 11 गुना का गुना, जरा देखो 7 का क्या 7 गुना का गुना, √2 गुना √2, √4 होता है, 4 का फैक्टर तोड़ दे कितना 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, अब देखो घटा कितना 98, 98 आ गया, जरा यहां ध्यान से देखो, तो 11 गुना कितना कर लो 7, 11 7 कितना आ जाएगा, बोलो 11 7 कितना हो जाएगा, अरे ये वाला जो है ये ठीक है ना, चौदह 7 कितना होता है, पहाड़ा नहीं है, याद आती है, आश्चर्य का बात है, एक बार बताओ, तो हम लोग का ये भी डाउट है कि पहाड़ा में जो है क्या होगा, कितना होगा 98 सॉलिड होगा, हमको तो लग नहीं रहा, तुम लोग बोल जो रहा है, गजब हाल है, लेकिन है ना। अच्छा यहाँ पर एक चीज हो गया, एक गड़बड़ क्या हो गया है, तो इसमें जैसे कि आर जो माने हो ना, ये चतुर्थांश का है ना, आर यहाँ पर ये वाला ये नहीं होगा, आर का मान ये हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल वाला मान बैठा दिए हैं, ये वाला आर यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस किए हैं, 74 98 तो ये फिक्स है कि तुम लोग का एवे करेगा, अच्छा मिटाने वाला यहाँ है, हमको लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होगा ये, क्योंकि आपको आंसर उधर मैच नहीं खा रहा है, देखते हैं रुको, इसका भी तो कितना हो जाएगा 1/4 कितना 4 गुना 22/4 कितना 7 गुना, यहाँ क्या हो जाएगा 14 गुना क्या 14, तब यहाँ घटा होगा कितना 74 कितना 98, यहाँ काट लो, 7 दूनी कितना 14, इसके बाद ये 2 से क्या काट लो, यानी 4, 2 दूनी कितना 4, ये 2 से क्या काट लो 11 दूनी कितना 22, 11 गुना 14 करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 गुना 14 कर लो, यानी 4 का 4 1 का 1, 4 का 4 1 का 1, 154 आ गया रे, 154 आ गया, तो यह देखो ध्यान से 100 कितना 54 है ना, 154 घटा कितना 98, कितना घट जाएगा, कितना हो जाएगा, एक दाई पैसा ले लो, 14 14 में से हट गया कितना 6, यहाँ कितना बच गया 4, 4 में से एक दाई पैसा लो, 14 14 में से 9 गया कितना 9 5 9 5 14 होता है ना,
अरे 9 और 5 जोड़ोगे तो कितना होगा? टोटल कितना आ गया? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्या? भाग 2 का क्षेत्रफल। अब क्या कहा निकालने के लिए? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यानी इसमें हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा भाग 2 का क्षेत्रफल। देख लो यहां पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त आधा भाग 2, भाग 2 का क्षेत्रफल, इसमें हम बोले थे ना भाग 2, भाग 1 और भाग कितना 2। तो यहां देख लो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा कितना भाग 2 का। अभी तो भाग 2 का निकालने नहीं किया है, डायरेक्ट मान रख देंगे। अर्धवृत्त क्या हो जाता है? 1/2 पाई स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर, और यहाँ अर्ध कहा तो आधा, घटा कितना हो जाएगा 56। तो देख लो 1/2 के 1/2 गुना गुना पाई का मान कितना 22/7, आर का स्क्वायर का हाथ यहाँ होगा 7√2 गुना कितना 7√2 घटा कितना 56। अब यहाँ देख लो बढ़िया से क्या आएगा, तो देखोगे तो कटेगा ये, ठीक है। ये 7 से 7 तुम क्या करोगे? कैंसिल आउट कर लो, और 11 दूनी कितनी 2 1 कम 2, 11 दूनी 22, और कटेगा। देख लो यहाँ कितना बच गया 11, और ये कितना यहाँ पर हो जाएगा आपको 7 बच गया, √2 गुना √2, 2 आया, 7 दूनी कितना 14, 14 घटा कितना 156। देख लो 14 गुना कितना यानी कि 11 कितना हो जाएगा 154, 154 में से 56 घटाओ तो कितना आ जाएगा रे? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है क्या? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा इसका, ठीक है। चलो इसको उतार लो, इसके बाद